जी, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से आपने वाउचर एंट्री करनी है, ठीक है? और वाउचर एंट्री से पहले जो है आपने किस तरह अकाउंट्स को डिफ़ाइन करना है, फिर उस पे वाउचर एंट्री करनी है और फिर वाउचर एंट्री में कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है और फिर एंड पे मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा कि किस तरह से आप इनकम स्टेटमेंट ले सकते हैं। तो आइए सिस्टम में लॉगिन कर लेते हैं। और फॉर द सेक ऑफ दिस डेमो जो है मैं एक्सपेंस वाउचर ऐड करने जा रहा हूँ। एक्सपेंस वाउचर जो है वो बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है। आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि कितना इजी है इस सिस्टम में एक्सपेंस वाउचर्स एंटर करना या कोई भी और तरह के वाउचर्स एंटर करना। बहुत ही सिंपल वे में सिस्टम डिज़ाइन किया गया ताकि एक लेमैन जो है वो भी अपने बिजनेस के अकाउंट्स को खुद ही मेंटेन कर सके। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक्सपेंस वाउचर पे क्लिक करूं तो ये आपके सामने एक्सपेंस वाउचर आ गया। इसी वीडियो में मैं इस वाउचर को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है ना। और हम वापस होम पेज पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट करूंगा, ठीक है। और उस एक्सपेंस अकाउंट पे मैं एक्सपेंस वाउचर डालूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्सपेंस अकाउंट्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास मास्टर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास इनकम अकाउंट्स हैं, एक्सपेंस अकाउंट्स हैं, हमारे पास पार्टीज़ के अकाउंट्स हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये कैश एंड बैंक अकाउंट्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर वाउचर में हमें चाहिए होगा। हमें अपने कैश अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है, लिख के रखना है और सिस्टम में हमें अप टू डेट बैलेंस उनका बताता जाएगा। और आखिर पे हमारे पास बिजनेस एसेट्स अकाउंट्स हैं। तो इन सब को मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सपेंस अकाउंट्स के बारे में। तो हम इसे क्लिक कर लेते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो हमें यानी मुझे बिज़नेस के लिए चाहिए वो मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन करके रखे हुए हैं। ये हमारे पास एक्सपेंस अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो एक नया अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ बैंक चार्जेस, ठीक है। इसे मैं जर्नल की कैटेगरी में ही रखना चाहूँगा, ठीक है। और मंथली बजट और अगर लाइफ टाइम बजट मैं इसे देना चाहता हूँ तो दे दूँगा, नहीं तो मैं इसको एक एडवांस लेवल की चीज़ है जो कि रिपोर्टिंग में यूज़ होती है, कुछ बिजनेसेस में रिक्वायर्ड होती है। तो ये से मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इस वीडियो में मैं सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना चाहता हूँ, ठीक है। इस स्क्रीन के ऊपर आपने सिर्फ एक्सपेंस अकाउंट एक दफ़ा डिफ़ाइन कर लेना है, ठीक है। जो भी एक्सपेंस अकाउंट आपको चाहिए होता है बिज़नेस में उसको बस वन टाइम एंट्री है, ठीक है। इसको सेव एंड न्यू कर लेंगे। वो बैंक चार्जेस डिफ़ाइन हो चुका है और हम इसे बैक कर लेंगे। मज़ीद हमने नई एक्सपेंस अकाउंट्स एंटर करने हैं। अगर मैं इसे सर्च आउट करना चाहता हूँ तो ये सर्च के लिए ऑप्शन है। मैं इसे ओपन करूँगा, बैंक लिखूँगा तो तमाम एक्सपेंस अकाउंट जिनमें बैंक यूज़ हुआ है वो मेरे सामने आ जाएंगे। और जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करके शो करूँगा तो ये बैंक अकाउंट मुझे सर्च करके भी दिखा देगा, ठीक है। इस टाइम इसका जो है सिर्फ हमने अकाउंट डिफ़ाइन किया है। अच्छा, वी आर रेडी टू गो। अब हमने होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के लिए आपने ये जो टाइटल बार पे कंपनी का नाम लिखा है इसे आप अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं। इसे हमने क्लिक कर लेना है, ये आपका होम पेज आ गया। यहाँ से मैं एक्सपेंस वाउचर को सिलेक्ट कर लूँगा। अब एक्सपेंस वाउचर जैसे ही मेरे सामने आया, यहाँ से मैं जर्नल सेलेक्ट करूँगा। ये हमारी ग्रुपिंग है बेसिकली, ठीक है। और मैंने वो जो बैंक चार्जेस था वो इसी ग्रुप में डाला हुआ है, जिससे कि आप देख भी सकते हैं। मैं अगर ग्रुप चेंज करता हूँ तो तमाम वो एक्सपेंसेस जो इस दूसरे ग्रुप के हैं वो मेरे सामने डिस्प्ले आउट हो जाएंगे। अब बैंक चार्जेस है, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और तारीख़ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से कि 15 तारीख़ की, और चार्जेस डाल देता हूँ 700 रुपीज़, ठीक है। और राइट साइड पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कैश अकाउंट। अब बैंक चार्जेस मैंने पे किए हैं, मेरी जेब से पैसे गए हैं, ठीक है। अब मेरे बैंक से गए हैं, मेरे कैश अकाउंट से गए हैं, कहाँ से वो पैसे माइनस हुए हैं, ठीक है, वो मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से अपना HBL बैंक अकाउंट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसका बैलेंस भी देख सकते हैं कि इस वक्त इसमें बैलेंस मौजूद है और मुझे डिस्प्ले आउट हो रहा है। तमाम के तमाम कैश अकाउंट्स का मुझे बैलेंस डिस्प्ले आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट्स में लिखना चाहता हूँ
तो मैं वो कमेंट्स लिख सकता हूँ, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, इसे ना भी लिखें तो गुजारा चल जाता है। यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये सिस्टम जो है प्रोजेक्ट वाइज कॉस्टिंग रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है। बहुत सारी बिजनेसेस में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, रिक्वायर्ड होना चाहिए होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सिंपल रखना चाहता हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके रखा हुआ है और उसी पे सारी मैं एंट्रीज कर रहा हूँ। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये इसकी सिस्टम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जहाँ पे आप इसको डिफ़ॉल्ट में सेट कर दें तो हर वाउचर में वो आपसे बारी बारी नहीं पूछेगा। तो हमारा ये वाउचर जो है वो रेडी टू सेव है। बहुत ही सिंपल वे में हमने इसकी एंट्री कर ली हुई है और आप देख सकते हैं कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपने इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे ये वाउचर नंबर जो है ये आपके सामने आ जाएगा और किसने और कब ये वाउचर एंटर किया वो भी सिस्टम में लॉग आउट हो चुका है, मतलब एंटर हो चुका है, सिस्टम ने अपडेट रख लिया है इसको। तो ये हमारा वाउचर अब सेव हो गया, ठीक है। अब मैं वापस बैक करके आता हूँ, होम पेज पे आ गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे इनकम स्टेटमेंट दिखाओ मेरे बिज़नेस की और मुझे बताओ कि भाई कितने इस पीरियड के दौरान इनकम हो चुकी है, कितने एक्सपेंसेस हो चुके हैं, ठीक है। तो वो मैं देखना चाहता हूँ। तो सिंपली होम पेज के ऊपर ये इनकम स्टेटमेंट का ऑप्शन है और यहाँ से मैं इनकम स्टेटमेंट लेना चाहूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी से। तो डेट मैंने सेलेक्ट कर ली और प्रोजेक्ट मैं नहीं सेलेक्ट करता, मुझे ओवरऑल बिज़नेस की इनकम स्टेटमेंट देखनी है। तो मैं जैसे ही शो करूँगा तो ये आपके सामने मुझे शो आउट हो जाएगा। ये मेरे टोटल इनकम है, ये मेरी टोटल एक्सपेंसेस है और ये मुझे सिस्टम सजेस्ट कर रहा है कि इस पीरियड में आपका बिज़नेस प्रॉफिट इतनी अमाउंट का है। राइट एंड लेफ़्ट पे मुझे सपोर्टिंग चार्ट्स मिल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ज़्यादातर इनकम जो है अदर सोर्सेज से आई है, बाकी इनकम हेड्स ये वाले हैं, ठीक है। मेरे ज़्यादातर एक्सपेंसेस जो हैं वो ये वाले हैं, उसके बाद ये हैं। इस तरह से मैं अपनी रिपोर्ट देख सकता हूँ और ये मेरा ब्रेकअप है इनकम का। ये तमाम मेरे इनकम अकाउंट्स हैं, वो मुझे बता रहा है कि इस पीरियड में कितने इनकम अकाउंट्स कितनी दफ़ा यूज़ हुए, उनका टोटल क्या है और ये ओवरऑल टोटल है। ये वाला टोटल और ये वाला टोटल मैच कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये बैंक चार्जेस जो मैंने एक वाउचर लिखा था 700 का, वो मेरे सामने डिस्प्ले हो चुका है और नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ जो हैं वो मेरे सामने इस तरह आ गई है। टोटल एंट्रीज़ एक्सपेंसेस की इतनी हैं और टोटल उनका एक्सपेंस का अमाउंट ये वाला है, ठीक है ना। तो इसमें और भी रिपोर्ट्स हैं, आप क्लिक करें देखें इसको। जैसे ईयरली पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक साल में तमाम मंथ्स के तमाम एक्सपेंसेस मुझे शो ऑफ कर रहा है। अभी जैसे मैंने मंथ ही सिलेक्ट किया है फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी का, तो जनवरी फरवरी में मेरे ख्याल में कोई भी एक्सपेंस नहीं था। बहरहाल इस तरह से आप अपने बिज़नेस के तमाम एक्सपेंसेस जो हैं मंथ वाइज देख सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, एक डेमो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया जी कि किस तरह से आपने एक वाउचर को एंटर करना है। इनकम वाउचर पर क्लिक करेंगे, सेम यही चीज़ है, ठीक है। और मैं फिर दूसरे वीडियो में आपको दूसरी तरह के वाउचर्स भी एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। और ये जो सिस्टम है ये हम डिज़ाइन करते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये सिस्टम हम कस्टमाइज़ करके आपको देते हैं ताकि आप इससे 100% बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप यू लाइक द वीडियो।